चुनाव लड़ रहे थे, अति पिछड़े समाज के तो लोग थे, गरीब लोग थे। कितना उनका पैसा खर्च हुआ, कौन देगा उसको? सरकार देगी? अपने खर्च से चुनाव करा दे। हमारी ताकत थी, आपका चेहरा था। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। हमने कहा विकास का काम कीजिए, मगर आपने तो नहीं किया। आप मुखौटा बन के रहे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में निकाय चुनाव कब होंगे, ये सबको इंतज़ार है। जितने प्रत्याशी अपना पैसा खर्च कर चुके हैं उन्हें भी इंतज़ार है और मतदाताओं को भी इंतज़ार है। देखिए, साफ़ सफाई का कार्य हो या बहुत सारे ऐसे गांव लेवल पर ही काम होते हैं, पंचायत लेवल पर ही काम होते हैं, जिनके लिए जनप्रतिनिधि काफ़ी ज़रूरी है। और अब अति पिछड़ा आयोग भी सरकार की ओर से बना लिया गया है। हाई कोर्ट को इसकी सूचना भी दे दी गई है। लेकिन अब अति पिछड़ा आयोग रिपोर्ट कब तक तैयार करेगा, इस बात का इंतजार है। अब ऐसे में तमाम जितने बीजेपी के नेता हैं वो इस पर पलटवार कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, तस्वीरें आज की हैं जहां पर श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। तमाम जितने पटनावासी हैं वहाँ मौजूद थे। ऐसे में पाटलिपुत्रा के सांसद रामकृपाल यादव ने उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धासुमन भेंट की है। और इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था पटना में मुलायम सिंह यादव की याद में। लोग उन्हें प्रेम से नेताजी कहते थे। 3 दफ़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री भी रहे और उन्हें याद कर रहे थे। अच्छी खासी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में मौजूद थे। ऐसे में हमने जब रामकृपाल यादव से पूछा कि जो अति पिछड़ा आयोग अब सरकार की ओर से बना लिया गया है तो देरी तो हुई ना। रामकृपाल यादव कह रहे हैं कि बिहार सरकार इस बात का ऐलान करे कि जितने लोग चुनाव लड़ रहे थे, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनको खर्चा जो है, जितना खर्चा हुआ है वो राज्य सरकार दे। क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। मतलब अचानक से रातों रात आयोग बना दिया गया, गठन कर दिया गया। एक्चुअली लीपा पोती किया गया है आयोग के नाम पर। जिन लोगों का अपने चेहरा देखा होगा, नाम देखा होगा, एक खास पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं। अब आयोग सरकार ने बनाया है तो सरकार जो कहेगी वही काम करेगी। आयोग का तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होता है, स्वतंत्र होता है, और ये सरकार के आदेश के अनुरूप जो कहेगी वही करके दे देगी। ये बिल्कुल लीपापोती है, फॉर्मेलिटीज करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज जब आयोग बना है, चुनाव के पहले ही आयोग बना देते। लीपापोती ही करना था तो पहले कर देते। आप चुनाव में चले गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन नहीं किया, आपने मनमानी किया। हम सब लोग ने उनसे आग्रह किया था, जब आप सरकार में थे, हमारे सरकार के मंत्री ने आग्रह किया था कि भाई आयोग का गठन करिए। जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के केस में कहा है, उसको फॉलो करिए, चुनाव कराइए। इतनी जल्दी क्या थी मैम, क्या थी जल्दी? कोर्ट के सामने अपने आत्मसमर्पण कर दिया। यही काम पहले क्यों नहीं किया? और यही तो कहा जा रहा था कि गलत हुआ है, और आप तो किसी की मानते नहीं। इनको लोकतांत्रिक व्यवस्था का कोई ख्याल नहीं है। अब कितने लोगों का कितनी राशि, सरकार का भी खर्च हुआ है, हैरानी, परेशानी, खर्च। और बेचारे जो गरीब तबके के लोग थे, चुनाव लड़ रहे थे, अति पिछड़े समाज के तो लोग थे, गरीब लोग थे। कितना उनका पैसा खर्च हुआ, कौन देगा उसको? सरकार देगी? अपने खर्च से चुनाव करा दे। कह दे कि जो भी चुनाव में लड़ेगा सरकार उसको बहन करेगा। मैं सुझाव देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर गरीबों के प्रति इतने उनके मन में अपार प्रेम है तो सब तो गरीबें लड़ रहा था भाई, रिजर्वेशन के तहत ही लड़ा रहा था ना, तो उन गरीब लोगों को फ्री कर दीजिए। आपकी पार्टी को अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। आपकी पार्टी को अति पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं। वो तो पता चल गया ना कौन अति पिछड़ा विरोधी है। ये जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय हमारी पार्टी नहीं थी, जब अति पिछड़ा के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप बताइए ना, आप 17 साल तक राज भोगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, सब काम किए। तो उस समय जब आप निर्णय ले रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी निर्णय के बाहर थी। हमारी ताकत थी, आपका चेहरा था। हम सुझाव देते थे कि ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। हमने कहा अति पिछड़ों को आरक्षण दीजिए, हमने कहा गरीबों को हक दीजिए, हमने कहा विकास का काम कीजिए, मगर आपने तो नहीं किया।
आप मुखौटा बन के रहे और आज बड़े आप इतना ही दर्द था, पीड़ा था, तो बेचारा जो अति पिछड़ों और गरीब लोगों का पैसा खर्च हो गया, हैरानी परेशानी। अब तो 2-3 रोज बाद चुनाव ही होने वाला था, क्यों नहीं आपने, क्या आपके मन में पाप नहीं था क्या? ये सवाल उठा रहा है, हम नहीं उठा रहे, जनता उठा रही है। वही काम किए जो करना था, यही काम पहले कर देते। तो बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव का ये बड़ा पलटवार था, जिसे हमने आपको सुनवाया है। क्या कुछ उन्होंने कहा अति पिछड़ा आयोग के गठन के बाद, हाईकोर्ट की फटकार के बाद। हालांकि अब देखना यह है कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार निकाय चुनाव कब तक हो पाता है, ये देखना होगा। सरकार कितने देर में तैयारी करेगी, रिपोर्ट कब तक तैयार की जाएगी, उसके बाद फिर चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा कब तक कर पाएंगे, ये देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।